जब गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार शहीद हो गया तो गुरुजी पंजाब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर क्यों आ गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नांदेड़ रहते हुए गुरुजी पर कातिलाना हमला करने वाले 2 नहीं बल्कि 3 पठान थे, जिन्हें बहादुर शाह और वजीर खान ने गुरुजी को खत्म करने के लिए भेजा था। आखिर क्यों गुरुजी पर इतनी क्रूरता से हमला किया गया? जिस बहादुर शाह को गुरुजी ने देश का बादशाह बनाने में बड़ी मदद की, क्यों उसने इतना बड़ा विश्वासघात किया? वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरुजी ने सिंहों से क्यों कहा कि तुर्कों पर कभी भरोसा नहीं करना, और क्यों गुरुजी ने कहा कि बहादुर शाह पागल होकर मरेगा और फिर विदेशी बात पर हमला करेंगे। इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के आखिरी पलों की ये साखी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बार बहादुर शाह ने दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी से मदद मांगी। गुरुजी बोले, हम तेरी अवश्य मदद करेंगे, पर बदले में तुम्हें हमारे सिखों पर जुल्म करने बंद करने होंगे और सिखों पर देश में कहीं भी आने जाने की रोक ना लगाई जाए। तीसरी शर्त, वजीर खान जिसने छोटे साहिबजादों का कत्ल किया है, उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। बहादुर शाह तब गुरुजी की दी गई सारी शर्तें मान गया। ये देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब अपने हजारों सिखों को भेजकर बहादुर शाह के भाई तारा आजम के साथ हुए युद्ध में जीत हासिल कराकर बहादुर शाह को दिल्ली का बादशाह बना दिया। बादशाह की गद्दी पर बैठते ही वो गुरुजी को दिए गए सारे वादे भूल गया। जब गुरुजी ने देखा कि बहादुर शाह ने उन्हें धोखा दिया है, तो गुरुजी ने पंजाब में मुगलों के जुल्म खत्म करने के लिए बाबा बंदा सिंह जी को अपना सिंह सजा के शस्त्र सहित कई सिंहों को उनके साथ पंजाब भेजा और हुक्म दिया कि मुगलों की जड़ें पंजाब से खत्म कर दो। इस बात की भनक जब बहादुर शाह को मिली तो वो आग बबूला हो गया। वो भूल गया कि आखिर वो गुरुजी की मदद से ही दिल्ली का बादशाह बना है, पर वो सिंहासन पर बैठते ही अहंकार में आकर गुरुजी से बोला, आप बंदा सिंह को रोको, वो पंजाब में मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने लगा है। मैं जानता हूँ गुरुजी कि बंदा सिंह को आपने ही पंजाब भेजा है, पर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके गिनती के सिख हमारी मुगल फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं एक एक बागी को चुन चुन कर मारूंगा। पंजाब आकर मैं बंदा सिंह को खत्म कर दूंगा। तब गुरुजी बड़ी निडरता से बोले, पाशा हौसला रखो, क्रोध और अहंकार करना बहुत बुरा है, ये मनुष्य की अकल को मार देता है। तुम शांत रहो और फकीरों के साथ मुकाबला ना करो। तुम पंजाब मत जाओ, और अगर जाओगे तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे। तुम्हारी मौत के बाद मुगल राज का तकरीबन अंत हो जाएगा। विदेशी हमला करेंगे और सिंह पंजाब में राज करेंगे। खालसाई निशान हर घर में झूलेगा। अकाल पुरख के हुक्म को कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी ने बहादुर शाह से कहा कि मुझे ना तो धमकियों का डर है और ना मौत का। गुरुजी ने उसे बड़ा समझाया, पर गुरुजी की बातों का बहादुर शाह पर कोई असर ना हुआ और वो गुस्से में भरकर नांदेड़ से वापस पंजाब चला गया। वो गुरुजी के सारे उपकार भूल गया। उसने फिर सरहंद के नवाब वजीर खान के साथ मिलकर गुरु गोबिंद सिंह जी का कत्ल करने की योजना बनानी शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि वजीर खान वही दुष्ट है जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को सरहंद में जिंदा चिनवा दिया था। बादशाह ने ये घिनौनी चाल को कामयाब करने के लिए कुछ ऐसे पठान ढूंढने शुरू कर दिए जो अपनी जान तली पर रखकर गुरु जी का कत्ल कर सके। बहादुर शाह को पता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कत्ल करने वाले का बचकर निकल जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गुरु जी सदा शस्त्रधारी रहते थे। उनके पास सिंह सूर में 24 घंटे पहरा देते थे। इतिहास में दर्ज है कि बहादुर शाह ने गुल खां और अताउल्ला खां दोनों पठान भाइयों को बुलाया। उन्हें लालच देते हुए कहा, देखो, इस्लाम की तरक्की के लिए किसी मुसलमान का किसी काफिर को मारना इस्लाम की बड़ी खिदमत करना है। अगर तुम किसी भी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी का कत्ल कर दो, तब तुम्हें बहुत भारी इनाम दिया जाएगा और तुम्हें सूबेदार बनाया जाएगा। बहादुर शाह का हुक्म सुनकर वो दोनों पठान बुरी तरह घबरा गए। चाहे वो बहुत निर्दयी और खूनी दरिंदे थे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी का कत्ल करने की बात सुनकर वो सहम गए। उनमें से अताउल्ला खां ने कहा, बादशाह,
तुम्हारा हुक्म टालना मौत को बुलावा देना है और हुक्म को पूरा करना भी सांप के मुंह में हाथ देने के बराबर है। इसलिए हे बादशाह, आपको याद होना चाहिए, जिस गुरु ने मुगलों के साथ हुई 14 युद्धों में कभी हार का मुंह नहीं देखा, उसे हम भला कैसे मार सकते हैं? वो तो बहुत शक्तियों का मालिक है। बहादुर शाह असल में ऐसे परिवार का अंश था जिसके पिता और दादा किसी का भी खून करने के समय जरा सा भी संकोच नहीं करते थे। वो बहादुर शाह भला कैसे पठानों की बात समझ सकता था? पठानों का ऐसा जवाब सुनकर बहादुर शाह सिर से पैर तक गुस्से में भर गया। उसने बड़े रौब से कहा, कुछ भी हो, तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर वो पठान हुक्म मानने को तैयार हो गए। इसके बाद वे दोनों डरे सहमे अपने तंबू में जा बैठे। तभी उन दोनों पठानों की मुलाकात नब्बी खां से हुई, जिसे वजीर खां ने गुरु गोबिंद सिंह जी को मारने के लिए भेजा था। नबी खां ने उन दोनों पठानों से कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम बाहर इंतजार करना, मैं खुद गुरुजी के तंबू में जाकर उन पर खंजर से वार करूंगा। मेरा खंजर ऐसा है जिसको भी लगा वो मर गया। मेरा दिल पत्थर का है। उस पठान की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई अताउल्ला खां और नबी खां को कुछ हौसला आया। कुछ दिनों में वे तीनों नांदेड़ गुरुजी के डेरे जा पहुंचे। तब गुरु गोबिंद सिंह जी बानी पढ़कर सिंगों को समझा रहे थे। तभी वो तीनों गुरुजी की हजूरी में आए। उन्होंने बड़ी विनम्रता सहित सतगुरु जी के चरणों में नमस्कार की और दीवान में बैठ गए। संगत में बैठे वे यही देखते रहे कि गुरुजी के पास कौन कौन रहता है। गुरुजी को मारने के बाद वे किधर को भागेंगे? वो इस तरह सोच ही रहे थे कि एक सिंह ने गुरुजी से पूछा, महाराज, क्या तुर्क मुसलमान पर भरोसा करना चाहिए? गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन किया, तुर्कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुश्मनी करते हैं क्योंकि इन्हें इस्लाम के नाम पर बुद्धू बनाया जाता है। चालाकी, फ्रेब और झूठ बोलने के साथ किसी का भी खून करना इनके लिए आम बात है। अंतर्यामी गुरुजी के मुख से ऐसी बातें सुनकर वे तीनों पठान कुछ डरे, पर उनके ऊपर खून सवार था। पैसों के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। उनमें से एक पठान बोला, ये बात नहीं है महाराज, सारे तुर्क बेईमान नहीं होते। कई ऐसे भी हैं जो खुदा से डरते हैं, जो नेक कमाई करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी का खून करने का सोचते हैं। तब गुरुजी बोले, अच्छी बात है, पर जो गलत कर्म करता है उसे अपने करने का फल इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। सिंहों को सिर्फ अकाल पुरख और अपने शस्त्रों पर भरोसा करना चाहिए। ऐसी बातें सुनकर वे तीनों पठान बुरी तरह घबरा गए। वे डर के मारे पसीना पसीना हो गए और माथा टेककर उठ खड़े हुए। जब पठान उठकर कुछ दूर चले तब गुरुजी के सिंहों ने कहा, गुरुजी, ये तीनों पठान सुख से नहीं आए। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जैसे आपको मारने के उद्देश्य से आए हों। जरूर किसी दुश्मन ने इन्हें लालच दिया है। उनके माथे पर आया पसीना उनकी हालत को प्रकट कर रहा है। शांति की मूर्त गुरु गोबिंद सिंह जी तब बोले, जैसे अकाल पुरख का हुक्म है वैसा ही होगा। हमारा तन मन धन सब खालसा पंथ का है। अगर पंथ के बदले शहीद होने का हुक्म है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। पापी का काम है पाप करना और धर्मी का काम है धर्म करना। गुरुजी तब अपने तंबू में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी माता साहिब कौर जी को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि आप भाई मनी सिंह जी के साथ वापस दिल्ली चले जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ जो कुछ होना है उसे आप देख नहीं पाओगे। गुरुजी अंतर्यामी थे, भविष्य में क्या होना है सब जानते थे। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर माता जी विनती करते हुए बोले, हे दाता, कृपा करके आप मुझ दासी को अपने चरणों में रहने दो। मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। आपके बिना मेरा कोई नहीं, मैं किसके सहारे दिल्ली जाकर दिन काटूं? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा पुत्र खालसा पंथ है। पंथ तुम्हारी अमर निशानी रहेगी। सारे सिंह तुम्हारे पुत्र होंगे। इतने बड़े परिवार वाली और इतनी भाग्यवान स्त्री और कौन हो सकती है? तुम दिल्ली चले जाओ और जीवन का बाकी समय वहां रहते हुए वाहिगुरु सिमरन में बिताओ। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर माताजी भारी मन से दिल्ली वापस लौट गए। गुरुजी की ये बातें सुनकर तब गुरुजी के पास मौजूद सिंह सब कुछ समझ गए थे कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर घटित होने वाला है। तभी तो गुरुजी अपने सगे संबंधियों को अपने से ही दूर करने में लगे हैं।
दूसरी तरफ वे तीनों पठान गुरुजी का विश्वास पाने के लिए हर रोज संगत में आने लगे। वे गुरुजी के साथ ही रहते थे, लंगर छकते, लंगर में सेवा करते और कई बार गुरुजी के साथ शिकार खेलने भी जाया करते। जिन गुरु के सिंगों को उन पठानों पर शक था, धीरे धीरे वो भी पठानों के रवैये को देखकर उन पर विश्वास करने लगे। एक दिन शाम को रहरास साहिब के पाठ की समाप्ति के बाद गुरुजी अपने तंबू में विश्राम करने गए। दो सिंह गुरुजी के तंबू के बाहर पहरा दे रहे थे। तब गुल खां और अताउल्ला खां तंबू के पिछली तरफ पहरा देने लगे और तीसरा पठान नबी खां दबे पांव तंबू की पिछली तरफ से अंदर दाखिल हुआ। उसने सारे तंबू में निगाह डाली। उसके हाथ में तेज धारी कटार थी। बिना एक पल गवाए उसने गुरुजी की छाती में जोर से कटार घोंप दी। जैसे ही वो गुरुजी पर दूसरा वार करने लगा तो गुरुजी ने अपनी सिरी साहिब से नबी खां पर ऐसा वार किया कि एक ही वार से उसके 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद गुरुजी ने अपने जख्म को कपड़े के साथ बांधा। तंबू के अंदर हलचल होती सुनकर बाहर खड़े सिंह दौड़कर गुरुजी के पास आए। गुरुजी को खून में लथपथ देखकर फौरन सिखों ने लपक कर बाहर भाग रहे गुल खां और अताउल्ला खां को दबोच लिया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों पठानों को मारकर सिंह गुरुजी के पास गए। गुरुजी के जख्म बड़े गहरे थे, जिन्हें देखकर सिंह घबरा गए। उनकी घबराहट दूर करने के लिए तब गुरुजी ने सिंहों को हौसला देते हुए कहा, सिंहों, कोई चिंता ना करो। अकाल पुरख ने जो लेख लिखे हैं वो होकर ही रहने हैं। बस तुम हकीम को मरहम पट्टी के लिए बुलाओ। इस तरह हकीम ने गुरुजी का जख्म साफ करके टांके लगाकर पट्टी बांध दी। इतनी पीड़ा में भी गुरुजी मुस्कुराते हुए सिंहों से वचन करते रहे। कुछ देर में खून बहना तो बंद हो गया, पर जख्म बड़ा गहरा था। गुरुजी सिंहों को हौसला देते जा रहे थे कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतिहास में दर्ज है, खून बहुत बहने के कारण गुरुजी का रंग पीला पड़ चुका था, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कुराहट दूर नहीं हुई। गुरुजी के सिंह हर वक्त गुरुजी के पास ही रहने लगे। उन्हें खाना पीना भी कुछ सूझता नहीं था। वो तो बड़े ही उदास थे, क्योंकि गुरुजी के दर्शनों के साथ ही वो जीते थे। सिंह कुछ समय बाद गुरुजी से पूछते रहे, अब क्या होगा गुरुजी, अब हम क्या करेंगे? गुरुजी शांत चित्त होकर बोले, गुरु घर के प्रेमियों, चिंता ना करो। अकाल पुरख हर समय तुम्हारी सहायता करेंगे। हम तो सदा तुम्हारे अंग संग हैं ही। गुरुजी बोले, सिंहों, शहीदियों से सिखों की रूह कभी नहीं मर सकती, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए गुरुजी स्वस्थ होते गए। पर एक दिन अचानक गुरुजी जब अपने दरबार में बैठे धनुष की कमान खींचने लगे तो उनके टांके खुल गए। तेजी से खून बहने लगा। सारे सिंह घबरा गए। जैसे ही वो हकीम को बुलाने के लिए जाने लगे तब गुरुजी ने सिंहों को रोका और उनके साथ वचन किया, अब हमारा सचखंड जाने का समय आ चुका है। जहां से आए थे वापस उधर ही जाना है, क्योंकि जीवन भोगने के जितने दिन लिखे थे वो पूरे हो चुके हैं। गुरुजी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर तब सारे सिंह बड़ा घबरा गए। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। सिंह बोले, ये क्या कौतक है गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? अब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? सिंहों ने पूछा, महाराज, अब हमारा गुरु कौन होगा? हमारी फरियाद अब से कौन सुनेगा? हमें हुक्म कौन करेगा? एक सिंह ने रोते हुए कहा, हे कलगीधर पिता, हमें भी अपने साथ ले जाओ। आपके बिना जीना बड़ा कठिन है। जब गुरुजी की बाकी सारी संगतों को खबर मिली कि गुरुजी परलोक गमन करने वाले हैं तो दूर दूर से गुरुजी के दर्शनों को संगति आने लगी। गुरुजी बोले, संगतों, अकाल पुरख का सिमरन करते रहना। हम देह छोड़ रहे हैं पर आत्मा तुम्हारे पास ही रहेगी। कहते हैं गुरुजी ने तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे 5 पैसे और 1 नारियल भेंट रखा। गुरुजी ने माथा टेका और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को तिलक लगाया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 परिक्रमा लेके उन्हें सिखों का अगला गुरु घोषित कर दिया। गुरुजी ने संगतों को हुक्म दिया कि आज के बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। आज से मेरा खालसा पंथ केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानकर उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएगा। जो 10 साहिबान गुरुओं के दर्शनों की इच्छा रखेगा उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमारे दर्शन होंगे। गुरुजी बड़े उत्साहित होकर बोले, अकाल पुरख पर भरोसा रखना, सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करते रहना, कब्रों की पूजा नहीं करनी,
हमारे बाद हमारी यादगार नहीं बनानी। हम परमेश्वर नहीं, वाहेगुरु के सेवक हैं। गुरुजी ने अपने लिए तब चंदन की चिता तैयार करवाई। उनके चारों ओर कनाते लगाकर सिंहों को वहां आने से मना कर दिया। ये देखकर सिंह और भी भावुक हो गए। उस समय गुरुजी ने शरीर रूप में अपने आखिरी दर्शन दिए। गुरुजी की उम्र कहते हैं तब करीब 42 वर्ष की थी। इस उम्र में ऐसे महान आत्मा का संगतों से बिछड़ जाना कुदरती तौर पर बड़ा दुख का कारण है। गुरुजी ने सारी संगतों को घर जाने का हुक्म दे दिया और अपने एक सिंह भाई संतोख सिंह को रुकने को कहा। गुरुजी ने उस सिंह के साथ वचन किया कि जो भी दान के रूप में हमारे स्थान पर धन एकत्रित होगा उससे केवल लंगर चलाना। इतिहास में दर्ज है कि अगली सुबह गुरुजी चिता पर चौंकड़ा मारकर बैठ गए। तब संगतों ने तंबू के अंदर ढेर सा प्रकाश देखा। इसी बीच गुरुजी सचखंड जा विराजे। आज गुरुजी के उसी स्थान पर गुरुद्वारा हजूर साहिब सुशोभित है। चाहे गुरुजी ने अपने स्थान पर यादगार बनाने को मना किया था, पर महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुजी की कुर्बानियों को, उनके कल्याणकारी कामों को याद रखने के लिए उसी स्थान पर गुरुद्वारा हजूर साहिब बनवाया, जो सिखों के 5 तख्तों में से एक है। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के आखिरी पलों की साखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।